अगर मेरे पास 5 लाख रुपए का बजट होता ना, तो मैं इन बाइकों में से कोई एक बाइक ली, खाली खड़ी करने के लिए नहीं, रोज चलाने के लिए। सो आज के इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में 5 लाख रुपए के अंदर बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हैं, फ्रॉम 400 सीसीज, 300 सीसीज टू इवन 500 सीसीज। आपको ऐसी बहुत बाइकें मिल जाएंगी एंड रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी तो है ही है। तो अगर मेरे को आज के डेट पे 5 लाख रुपए के बजट के साथ कोई एक मोटरसाइकिल लेनी हो तो मैं इन 5 बाइकों में से कोई एक बाइक चुनूंगा। एंड मैंने इन बाइकों के लिए क्राइटेरिया रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी मैनेजेबल इनफ कि आप उनको डेली चला सके। सेकेंडली दे शुड हैव इनफ पावर एंड ग्रंट कि चल अगर आप इनको हाईवे पे लेके जाते हैं तो दे कैन हैप्पीली सिट ऑन दोज हाईवे स्पीड्स। एंड थर्ड इज कि मतलब दे शुड हैव सम कैरेक्टर ऑफ देम, कि मतलब ऐसा नहीं कि स्पेक शीट के बेसिस पे बाइक लें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 बाइकें बताऊंगा जो कि अगर आप प्लान कर रहे हो बाइक विद इन अ बजट ऑफ 5 लाख रुपीज, तो आई थिंक दिस कुड बी योर टॉप 5 कंटेंडर्स। नंबर 1 एंड ऑब्वियसली इज द ड्यूक 390। अब KTM की 390 सीरीज ने इस सेगमेंट को बहुत टाइम से खा के रखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, पावर टू वेट रेशियो, टेक्नोलॉजी। अब लुक्स मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सब्जेक्टिव चीज़ है, बट अगेन KTM ने इस सेगमेंट को खा रखा है विद द 390 सीरीज एंड ड्यूक 390 इज नो डिफरेंट। विद द न्यू LC4 इंजन इट इज प्रोड्यूसिंग मोर पावर, मोर टॉर्क एंड अब उसमें टेक्नोलॉजी वाइज बहुत चीज़ें जुड़ चुकी हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, अप एंड डाउन क्विक शिफ्टर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप एक ऐसी बाइक देख रहे हो जो कि एक्सट्रीमली फन टू राइड हो, मतलब इट इज़ क्वाइट डूएबल अगर आप लंबा टूर भी उसमें करना चाहे एंड आप उसको सिटी के अंदर भी इजीली मैनेज कर सकते हो बिकॉज द बाइक इज वेरी लाइट वेट, देन दिस बाइक इज द वन फॉर यू। इस बाइक को खरीदने के जो रीजन रहेंगे वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल इनसेन पावर टू वेट रेशियो। दिस बाइक इज रैपिड, मतलब लिटरली जस्ट विद थ्रॉटल दिस बाइक कैन डू पावर व्हीलीज। Secondly, it is a very sharp bike in terms of handling. It has super sharp handling. And third is, चाहे आप सिटी में इसको लेके जाओ, चाहे आप इसको पहाड़ों में लेके जाओ, चाहे आप इसको ट्रैक में लेके जाओ, this bike can do it all and do it all with style and performance. बट इसका एक कॉन जो मैं कहूँगा, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा लगता है, would be the overall, मतलब KTM की बिल्ड क्वालिटी इज नॉट द बेस्ट इन द बिजनेस। मतलब हाँ, दे नॉट बैड, बट अगेन यू हैव टू बी केयरफुल क्योंकि ये पूरी बाइक जो रहती है मेजरली फाइबर और प्लास्टिक बॉडी की बनी होती है, तो अगर बाइक कहीं गिरेगी तो क्रैक होना निश्चित है। सेकेंड बाइक जो मैं चूज करूंगा माइट बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट दैट वुड बी द रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650। अब 650 सीरीज में रॉयल एनफील्ड की बहुत बाइकें हैं, जैसे कि सुपर मीटियोर, शॉटगन, इंटरसेप्टर, GT, अभी बेयर भी आ चुकी है। तो कुल मिला के 5 बाइकें हैं, पर मैंने पांचों की 5 बाइकें चलाई और मुझे इनमें से सबसे अच्छी और सबसे वेल बैलेंस्ड बाइक इंटरसेप्टर लगती है। सुपर मीटियोर इज वेरी कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ द पोजिशन, बट द सस्पेंशन सेटअप इज क्वाइट स्टिफ। तो अगर आप थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़क पे जाएंगे तो आपको हर एक बम्प फील होगा। एंड सेकेंडली ग्राउंड क्लियरेंस बाइक की बहुत कम है एंड इट इज वेरी हैवी। GT 650 इज वन ऑफ माई फेवरेट बाइक्स। मतलब एज अ सेकेंडरी बाइक मैं GT 650 ही चुनूंगा बिकॉज मेरे को ओवरऑल उसका कैफे रेसर स्टैंड और लुक बहुत पसंद है। बट अगेन जैसा कि मैंने बोला, कैफे रेसर है तो इट इज नॉट एज कंफर्टेबल। बेयर 650 को लेके मेरे मन में बहुत हाई होप्स थे, बट अगेन उसके भी सस्पेंशन सेटअप इज नॉट समवेयर, इट्स नॉट समवॉट कंफर्टेबल, नाइदर इट इज एग्रेसिव, तो मेरे को समझ नहीं आया, दो दैट बाइक लुक्स वेरी गुड, वेरी डैशिंग। शॉटगन इज सुपर मीटियोर 650 और शॉटगन का सेम कौन सा है। इंटरसेप्टर जहाँ की आप बात करें तो इट इज समवॉट शार्प इनफ कि आप उसको आराम से पहाड़ी सड़कों में या हाईवेज पे भी आप उसको एग्रेसिवली अगर चलाना चाहो या आप थोड़ा सा फन वे में चलाना चाहो तो आप चला सकते हो। एंड इट इज ऑल्सो कंफर्टेबल इनफ कि अगर आप कभी कोई लंबा टूर कर रहे हो एंड यू फेस सम ऑफ रोडिंग पैचेस, दैट बाइक कैन टेक ऑलमोस्ट एवरीथिंग। Again, it is also a heavy bike. It is a 200 kg plus bike, but that is with the whole 650 cc platform from Royal Enfield. But the best part that I love about this bike is the effortless torque. आप अगर लिटरली इतना भी थ्रॉटल दोगे, ये बाइक एफर्टलेसली पुल करती है नो मैटर व्हाट गियर यू आर इन। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ ट्विन सिलेंडर, इट हैज दैट ट्विन सिलेंडर स्मूथनेस एंड वो रॉयल एनफील्ड का वो 650 चार्म है ही उसमें। मेरे जो लेने के रीजंस रहेंगे इस बाइक को, दैट वुड बी द स्मूथनेस ऑफ द ट्विन सिलेंडर इंजन, द एफर्टलेस टॉर्क एंड द कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन। जो इस बाइक के कॉन्स या डाउनसाइड रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वुड बी वेट। सेकेंड वुड बी दिस बाइक इज स्टिल वेरी आउटडेटेड। इसमें कोई फीचर रॉयल एनफील्ड नहीं देता, नो ट्रैक्शन कंट्रोल, नो राइडिंग मोड्स, नो नथिंग, व्हिच आई थिंक दिस बाइक नाउ डिजर्व्स। So yeah, now my third choice and currently I'm really eyeballing this bike, that is the Aprilia RS 457. अब Aprilia की 457 प्लेटफॉर्म पर भी 2 बाइकें लॉन्च करी है Aprilia ने, which is the RS 457 and the 210 457। जैसा कि आपको पता है Aprilia फैमिली में RS, 210, 2RX ये 3 बाइकें फॉलो होती हैं। RS is the sport variant, 210 is the naked variant and 2RX is the adventure variant। तो अभी 457 में खाली उनकी स्पोर्ट और नेकेड बाइकें आई हैं। मेरे को 210 पर्सनली अच्छी लगी बाइक, बट अगेन आई थिंक
it is very close to what the Duke 390 is right now, and I think if I had the choice between the two, I would save those extra bucks and go for the Duke 390. Whereas अगर हम एक RS457 की बात करें, RS457 अभी सेगमेंट किलर है because honestly वो अपने सेगमेंट में मोनोपोली बना के रखी हुई है. Ninja 500 is too expensive. I don't know why Kawasaki is doing it. Somehow उनकी 500 सीसी की बाइक वो 6 लाख की बेच रहे हैं और उनकी 1000 सीसी की इनलाइन 4 बाइक वो 11 लाख की बेच रहे हैं. मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बैठा है Kawasaki का इंडिया में. दूसरी बाइक जो RS457 के लीग में है दैट इज द Yamaha R3. मुझे पर्सनली Yamaha R3 बहुत पसंद है. आई रियली लव द कैरेक्टर ऑफ दैट मोटरसाइकिल, बट ऑनेस्टली द अमाउंट यू पे फॉर दैट बाइक इट्स नॉट रियली वर्थ इट इन इंडिया टू बाय Yamaha R3 राइट नाउ. तो बची RS457. अभी उड़ती उड़ती खबर जो आई है कि RC450 लॉन्च होने वाली है KTM से, सो आई हैव वेरी हाई होप्स फॉर दैट बाइक. बट currently in the market, I don't think so you'll get a better super sports machine than the RS457 within a budget of 5 lakh rupees. Ballpark figure 5 lakh rupees. आपको अप टू डेट सारी टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको क्विक शिफ्टर का ऑप्शन मिलता है, Aprilia खुद की भी बहुत सारी एक्सेसरीज देता है. एंड अब जो इंडियन बाइक मार्केट है उसमें Aprilia RS457 के बहुत परफॉर्मेंस पार्ट्स आ चुके हैं, जैसे कि पावरट्रॉनिक्स, फ्यूल एक्स, एग्जॉस्ट, एयर फिल्टर. तो अगर आप इसको एक प्रॉपर ट्रैक मशीन बनाना चाहे तो वो भी आप इजीली बना सकते हो. बट यस, दिस वुड बी माय बेस्ट पिक अगर मेरे को 5 लाख रुपए के बजट के अंदर एक ऐसी बाइक चाहिए जो हैप्पीली हाईवे स्पीड्स में क्रूज कर सके और जिस पर मैं ट्रैक डेज भी कर सकूं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी रैप. जो मेरा इस बाइक को लेने का रीज़न रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट Aprilia बैजिंग, बिकॉज Aprilia इज वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स विच मेक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स. इनका क्वालिटी, फिट एंड फिनिश इज वन ऑफ द टॉप. And the other reason would be the twin cylinder performance. That 270-degree crank really churns out a lot of power from this motor. And surprisingly this bike is very lightweight, तो power to weight ratio भी इसका बहुत अच्छा है. And third would be कि this is a proper super sport feeling bike and it really feels like a big bike. But my con number one would be this bike is not practical. अगर आप कॉलेज या ऑफिस जाने के लिए इस बाइक को सोच रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है. Second is because it is churning out a lot of power. This bike also puts out a lot of heat. So yes, it's not the most practical bike, but again, you don't really buy this bike for the practicality, right? Now my fourth pick would be two bikes actually. ये actually clash हो गया, which would be the KTM Adventure 390 and the Himalayan 450. अभी Himalayan 450 और KTM 390 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, काफ़ी लोग सोचेंगे भाई GS 450 क्यों नहीं, बिकॉज GS 450 ऑनेस्टली मैंने चलाई नहीं है एंड मैं स्पेक शीट्स पे देख के रिव्यू नहीं देने वाला. मैंने जो बाइकें चलाई हैं मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा. KTM Adventure 390 and Himalayan 450 both are top notch motorcycles. Both fall in the adventure touring category. पर अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जो थोड़ी फ्लिकेबल हो, ज़्यादा फन हो एंड ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पावर दे, then Adventure 390 would be a better option. Also, if you want something which is little more off-road focused and is able to perform better in those off-road trails, then the KTM Adventure 390 is better option for you. पर अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जिस पर आप लंबे टूर्स करेंगे, आप रिमोट एरियाज में जाओगे एंड आप उसमें हज़ारों किलोमीटर की राइड करोगे, then Himalayan 450 is the better call. Why am I saying this is number one? Himalayan 450 का जो ओवरऑल बॉडी सिलुएट है वो काफ़ी राइडर को ककून करके रखता है फ्रॉम द विंड ब्लास्ट एंड ऑल द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सेकेंडली, सिंस इट्स अ रॉयल एनफील्ड, आपको इसके स्पेयर पार्ट्स और सर्विस इजीली मिल जाएगी. तो आप कितनी भी रिमोट लोकेशन में चले जाओ, अगर वहाँ पे कोई मैकेनिक है तो प्रॉब्ली रॉयल एनफील्ड में काम कर लेगा. एंड थर्ड, इसकी रॉयल एनफील्ड का जो ओवरऑल इंजन का कैरेक्टर और जो बाइक का ओवरऑल posture भी है, that is a little more comfortable. The suspensions are slightly softer, the throttle is lesser aggressive, so you don't have to be on your toes all the time. Whereas KTM is a little more aggressive machine. हाँ, अगर आप टूरिंग के हिसाब से अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो KTM में बेटर है, बिकॉज उसमें आपको क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ भी मिलती है. बट ऑनेस्टली इन बाइकों में अगर आप क्रूज कंट्रोल नहीं भी लगाओगे तो इतना कोई दिक्कत नहीं है. एंड आज के टाइम पे आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं. तो आई वुड सजेस्ट समथिंग फॉर लॉन्ग टूरिंग, Himalayan 450, but something with a little more utility focus and excitement, go with the KTM Adventure 390. दोनों बाइकों का लेने का मेरा जो रीज़न रहेगा, इन दोनों में से कोई भी बाइक लेने का रीज़न, नंबर वन, एडवेंचर बाइक है तो वो कहीं भी जा सकती है. सड़क है नहीं है, ये बाइकें चले जाएंगी. सेकेंडली, जो ओवरऑल इन बाइकों की राइडिंग पोजीशन और पॉस्चर है, दैट मेक्स यू फील लाइक द किंग ऑफ द रोड. तो काफ़ी ऊंचा आपको फील होगा एंड यू विल फील वेरी लाइक एट द टॉप. Third would be because both KTM and Royal Enfield have a very wide service network at this point of time, तो इनका सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा. The con of the bike would be majorly city driving because both of these bikes are not small bikes. ये दोनों काफ़ी बड़ी हैं साइज में, काफ़ी ऊंची हैं और also काफ़ी लंबी हैं. तो इन बाइकों को सिटी ट्रैफिक में फिल्टर करना और छोटी छोटी जगहों से यू टर्न लेना और टर्न लेने में आपको दिक्कत हो सकती है. So yes, you have to be a little careful.
वन प्रो टिप वुड बी, अगर आप कोई भी एडवेंचर बाइक ले रहे हैं या स्पोक व्हील्स वाली बाइक ले रहे हैं, देन डू मेक श्योर कि आप उस बाइक को या तो आप उसका ट्यूबलेस वेरिएंट लो, जैसा कि हिमालयन और KTM एडवेंचर 390 दोनों में ट्यूबलेस वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरसेप्टर जैसी बाइक ले रहे हो तो आप उसका ट्यूबलेस वेरिएंट लो विद द अलॉयज, या फिर आप उसके स्पोक व्हील्स को जल्दी से जल्दी उसका ट्यूबलेस कन्वर्जन करा लो। स्पोक व्हील्स कन्वर्ट हो जाते हैं ट्यूबलेस रिम्स में, आफ्टर मार्केट बहुत ऑप्शंस हैं। इससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि कभी भी बाइक पंचर अगर हो गई, अगर आपकी ट्यूब टाइप बाइक है, देन यू आर स्क्रूड। वेराज अगर आपकी ट्यूबलेस बाइक है तो ट्यूबलेस बाइक का पंचर रिपेयर करना इज़ वेरी इजी, तो आपके बहुत सारा टाइम और मेहनत बचेगी। तो आप अपनी बाइक को, अगर जो भी व्हीकल है उसको आप ट्यूबलेस कन्वर्ट करा लो। नाउ माई फिफ्थ पिक एंड वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बाइक व्हाट आई वुड से इन द सेगमेंट इज द अपाचे RTR 310। अब ये बाइक जो है प्राइस वाइज बाकी बाइकों से काफ़ी सस्ती है। इन फैक्ट इन दिस सेगमेंट दिस माइट बी द मोस्ट inexpensive motorcycle. This and the Himalayan 450 are the most inexpensive motorcycles. पर ये बाइक मुझे समझ नहीं आया कि बिकी क्यों नहीं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल TVS की, अगर आप TVS की बाइक है तो आफ्टर सेल्स वुड बी वेरी गुड एंड सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है TVS का, तो वो आपको सोचना भी नहीं है। थर्ड, TVS इज वन ऑफ द फ्यू इंडियन ब्रांड्स विद दैट रेसिंग DNA। सो आपको मोटरसाइकिल में जो भी चीज़ दे जा रही है उसके पीछे काफ़ी टीम ने सोचा है, रिसर्च करी है, तभी वो आपको चीज़ दे रहे हैं। आई मीन इट्स नॉट रियली, ये किसी और के दिमाग में नहीं आया था कि मैं एक 300 cc की मोटर को रिवर्स इंक्लाइन कर दूं टू गेट बेटर CG फॉर रेस ट्रैक्स। एंड दिस बाइक इज लोडेड विद फीचर्स, टॉक अबाउट हीटेड सीट्स एंड राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, यू नेम इट, दिस बाइक हैज इट। एंड मैंने बाइक चलाई भी है लकीली, एंड दिस बाइक इज एक्चुअली वेरी रिस्पॉन्सिव। तो मुझे लग रहा था कि 310 cc है, इट इज सब 40 bhp, तो इतनी मतलब मज़ा नहीं आएगा, बट दिस एक्चुअली इज़ अ वेरी फन बाइक। तो अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल देख रहे हो एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट, या यू आर स्टिल यू नो एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ योर लर्निंग कर्व, देन गो विद दिस बाइक, बिकॉज इस बाइक में आपका लर्निंग कर्व भी ईजी रहेगा। आप अगर ड्यूक या 457 जैसी बाइकें देखें उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू एक्चुअली नीड टू हैव प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग, तभी आप उन बाइकों को लेके आराम से चला पाओगे, बिकॉज दोज बाइक्स आर वेरी एग्रेसिव। वहीं पे अगर आप हिमालयन और एडवेंचर जैसी बाइकें या इंटरसेप्टर जैसी बाइकें लेने का प्लान करते हो तो उन बाइकों का वेट और उनका साइज आपको काफ़ी इंटिमिडेट कर सकता है, एंड विच कैन एक्चुअली मेक यू लूज कॉन्फिडेंस एंड cause some mishappening. Whereas this bike is light as Duke and response is very linear like the Interceptor and is also very comfortable like any adventure bike like the 390 or the Himalayan. So this is best of all worlds. तो अगर आप just start ही कर रहे हो, this can be a very good beginner bike. तो ये मेरे top 5 picks हैं in the current Indian bike market. If you want to purchase something within the budget of 5 lakh rupees, these would be the best bikes. कुछ ऐसी बाइकें हैं जिनका मैं नाम अभी लेना चाहूँगा, जैसे कि ट्रायम्फ की 400 सीरीज, द स्पीड 400 एंड द स्क्रैम्बलर 400, बोथ आर वेरी गुड बाइक्स, कैन बी टेकन एनीवेयर एंड एवरीवेयर, एंड ऑल्सो अगर आपको वो नियो रेट्रो डिजाइन पसंद है देन दोज बाइक्स माइट बी द वन फॉर यू। सेकेंडली वुड बी द Guerrilla 450, अगेन अ वेरी गुड लुकिंग बाइक, very good riding bike, very sharp, very agile, another good choice for you. And third would be again from TVS, the RTX 300. It is again a very lightweight bike. I think it is the lightest adventure bike in its category. आप उसमें आराम से ऑफ-रोडिंग भी कर सकते हो, रोड राइडिंग भी कर सकते हो, टूरिंग भी कर सकते हो, is loaded with tech. So these are all the bikes that अगर कोई मुझसे कल पूछता है कि भाई 5 लाख के बजट में what bike should I choose, these would be the bikes that I would suggest. अब खाली specs देख के मत ले लेना, जाओ take few test rides, see how the bike feels around the traffic and see actually what you need, and who knows, हो सकता है आपको कुछ और ही पसंद आ जाए, but most probably in terms of the best bang for your buck, these would be the bikes that I would suggest you to go for. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो then do leave a like and share this with your friends in case they are looking for a new bike, and ऐसे और वीडियोस देखने के लिए do subscribe to my channel and also press that bell icon so you never miss any of my updates. अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में. Until then, it's your host Motor Arcus signing off. Bye bye.